नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने 2 सेट कराए आपको। उन 2 सेट में आपने देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 टॉपिक कौन कौन से बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? इन दोनों टॉपिक से आपको हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए अब की बार एसएससी जीडी पार। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है किस पर ब्याज मिलता है? मूलधन पर, यानी प्रिंसिपल आपको हर वर्ष ब्याज मिलेगा। आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बेसिक सी बात है, सबको पता होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट मतलब इसी लाइन सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी लाइन में हम लोग क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को मैं आज आपको फिनिश कर दूंगा सिर्फ एक ही लाइन में। अब ध्यान से समझना। जैसे हमने कहा प्रिंसिपल है हमारा 5,000, रेट है आपकी 10%, 3 वर्षों का समय है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो देखिए क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट के हमेशा आपके 2 फॉर्म होंगे। कौन कौन से 2 फॉर्म होंगे? सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्म होंगे। एक फॉर्म होगा आपका परसेंटेज में, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म होगा किसमें? रुपए में। मैं यहाँ पे चीज़ों को लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्म होंगे। एक फॉर्म ये मैंने लिखी है यहाँ पर बच्चे, कौन सी देखिए? परसेंटेज में, और दूसरी लिखी है मैंने रुपए में। अब ये परसेंटेज वाली फॉर्म कैसे आएगी? परसेंटेज वाली फॉर्म आएगी R% और इंटू क्या कर देंगे हम लोग? T। R% इंटू क्या कर दिया करेंगे? T। ध्यान से देखना, जब भी हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्म होंगे। एक होगा परसेंटेज में और एक होगा रुपए में। परसेंटेज वाला कैसे निकालेंगे? R और परसेंट इंटू T कर दिया करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। फॉर्मूला वगैरह सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। मुंह में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पता है आप लोगों को। दूसरी फॉर्म किस में होगी? रुपए में। तो आपने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट जब हमको परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या कहेंगे? रेट परसेंट और इंटू क्या करेंगे? T। तो 10% हर साल मिलेगा, और 3 सालों की ब्याज है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? देखिए 30%। वो मैंने डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात? अमाउंट क्या होता है? सबको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है, सबको पता है, प्रिंसिपल और प्लस क्या होता है? इंटरेस्ट। क्लियर है बात? तो अमाउंट के भी 2 फॉर्म होंगे। कौन कौन से अमाउंट के 2 फॉर्म होंगे? एक होगा अमाउंट देखिए परसेंटेज में, और दूसरा फॉर्म होगा अमाउंट का किसमें? रुपए में। दूसरा फॉर्म किसमें होगा? अमाउंट का रुपए में होगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो भी होगा वो अपने आप का हमेशा 100% होगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो अगर देखिए हमको यहाँ पे अमाउंट निकालना है तो हम कहेंगे प्रिंसिपल 100% और इंटरेस्ट आया 30%, तो अमाउंट कितना हो गया? 130%। ठीक है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट जब रुपए में निकालेंगे तो मुझे पता चल चुका है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 30% होगा। कितने परसेंट होगा? 30%। अब इसको रुपए में निकालना है तो कैसे करेंगे? 30% किसका? प्रिंसिपल का। तो देखिए 10% कितना होगा इसका? 500। तो 30% कितना हो जाएगा? 5 3 है 1500। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 1500। ठीक है, अमाउंट रुपए में निकालेंगे तो अमाउंट किसका? अमाउंट हो रहा है परसेंटेज में 130%, और हमें रुपए में चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 5,000 का 130% निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये 6500। कितना हो जाएगा दोस्त? 6500। समझ में आ रही बात? या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा आया 5,000 और इंटरेस्ट आया हमारा 1500, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। अब मैं एक नया पेज लेता हूँ, या मैं यहीं पे फिर से चीज़ों को लिखता हूँ। देखिए ज़रा, छोटी छोटी कुछ बातें। जब भी आपको रेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? रेट जब भी आपको निकालना होगा क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? रेट जब भी आपको फाइंड करना है, ध्यान से देखिए, रेट जब भी आपको फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 1 वर्ष का ब्याज। गांठ बांध लीजिए, इन चीज़ों की बहुत क्वेश्चन में यूज होंगी। क्या? 1 वर्ष का ब्याज। जब भी आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है, तो जरूरी है आपके पास क्या होना चाहिए? 1 वर्ष का ये ब्याज का होना जरूरी है। ये पहली चीज़। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्या होंगे? 2 फॉर्म होंगे। सिंपल इंटरेस्ट के वो 2 फॉर्म मैंने लिखे हुए हैं। एक फॉर्म होगा परसेंटेज में, और ये परसेंटेज वाला फॉर्म हम कैसे निकाला करेंगे?
R% और इंटू कैसे टी करके, और दूसरा किस में होगा रुपए में, ये बात मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। इसी तरीके से अमाउंट के भी दो फॉर्म होंगे। क्लियर है बात। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई छोटी सी, मैंने आपको बताया कि अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल और प्लस क्या होगा इंटरेस्ट। तो सिर्फ ये एक लाइन को फिर से आप गौर से देखिए, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को आप फिर से एक बार गौर से देखिए, और इसी लाइन से क्या होगा, पूरा आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर अभी ख़त्म होने वाला है। ये सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक इसी लाइन पर बेस्ड है। कुछ लोगों को देखिए बहुत जल्दी रहती है, वीडियो में आते हैं और तुरंत भाग जाते हैं, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिनको पढ़ना है वो लोग पढ़ेंगे, आराम से सीखना है चीज़ों को सीखेंगे और पेपर में अच्छा करेंगे। अब की बार SSC GD पार। जी हाँ, मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और ये देखिए जितना मैंने ये पूरा हाईलाइट कर दिया, बस इतना ही है सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। आप ये जान लीजिए, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, क्लियर है बात। जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ यही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, इतने से ही हम पूरे टॉपिक को अभी हम विदिन सेकेंडों में उड़ाएंगे। कैसे कैसे करेंगे ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आइए बढ़ते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अगला पेज देखिए, हमारा अगला पेज है आपकी स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन देखिए टकरा गया, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में देखिए टकरा गया। कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से देखेंगे। आपसे क्या कह रहा है, दी गई जानकारी के अनुसार साधारण ब्याज बताओ। कह रहा फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द वैल्यू गिवन बिलो। आपसे कह रहा है साधारण ब्याज आपको बताना है। क्या बताना है, साधारण ब्याज आपको यहाँ पे बताना है। एक सेकेंड, साधारण ब्याज आपको यहाँ पे दोस्त बताना है। ब्रश बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। साधारण ब्याज आपको यहाँ पे बताना है, साधारण ब्याज आपको यहाँ पर मेरे भैया बताना है, साधारण ब्याज आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको सिंपल से एक बात बताई। देखिए हो सकता है कुछ लोग साधारण ब्याज SI बराबर फार्मूला डालना स्टार्ट कर दें, P इंटू R इंटू T बटा 100। ये बात ठीक है, जो आसान चीज़ें होंगी वहाँ पर ये फार्मूला डालेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब टिपिकल क्वेश्चन आएगा, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन आएगा, तो फिर आप इस फार्मूले के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्लियर है बात। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से, और उनको फॉलो करिए। तो देखिए हमको बताना है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिंपल इंटरेस्ट के दो फॉर्म होंगे। कौन कौन से होंगे जी, एक होगा आपका परसेंटेज में और दूसरा होगा आपका रुपए में। ये बात अभी आपने बोली, एक होगा परसेंटेज में और एक होगा सिंपल इंटरेस्ट किस में, हमारा रुपए में। ये बात अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई है, ठीक है, अभी मैंने बताई आपको। अब सिंपल इंटरेस्ट जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो मैंने क्या बताया, कैसे आप निकाल पाएंगे सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में। क्या करेंगे, R% का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे T में, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर बात। तो देखिए ज़रा निकालना स्टार्ट करते हैं। रेट कितनी है, देखिए 2%, टाइम कितना है 5 साल, तो 2 पंचे 10, यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर हमारा परसेंटेज में पूछता तो मैं बोलता 10%। पहले पार्ट को मैं अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, 10% आता। क्लियर बात, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है साधारण ब्याज बताओ, उसने नहीं बोला कि रुपए में बताओ कि परसेंटेज में बताओ। तो रुपए में आएगा 10% और परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो मैंने क्या बताया अभी कि 10% जो आया ये रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 10% किसका लेंगे, इस प्रिंसिपल का। यही मैंने अभी आपको बताया। तो भैया 3,000 का 10% कितना होगा, 300। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ, कई इसमें देखिए पार्ट हैं। तो पहले का हो गया कितना, 300। दूसरा देखते हैं जरा, दूसरे में ध्यान से देखिए। रेट कितना है, देखिए 2.5% और टाइम कितना है 4। तो मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालेंगे तो रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में, तो 2.5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो फिर से कितना बन जाएगा, ये 10% बन जाएगा। अब अगर रुपए में निकालेंगे तो 10% किसका लेंगे, इसका। तो 3250 का 10% कितना हो जाएगा दोस्त, 325। तो दूसरे पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 325। क्लियर बात। आगे देखते हैं अगले का। अगला देखो जरा, अगला आपसे कहता है कि रेट है इस बार देखिए 7%, टाइम कितना है 4 साल। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 7 चौको 28%। क्लियर बात। अब अगर हम 28% रुपए में निकालेंगे तो 28% किसका निकालेंगे, इस वाले प्रिंसिपल का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 30% निकाल के अगर 2% घटा देंगे तो 28% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसका अगर हम 30% निकालें, इसका, इस वाले डेटा का अगर हम 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो रहा है देखिए 450, तो 30% कितना हो जाएगा, 45 तियाँ
35 कितना हो जाएगा 1350, कितना हो जाएगा 1350। क्लियर है बात। 30% होगा 1350 और उसमें 2% घटा देंगे तो हम 90 घटा देंगे, तो 1350 में अगर 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। क्लियर है बात। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है रेट है इस बार 10% और कह रहा टाइम है 8 साल, तो परसेंटेज में कितना बन जाएगा यहाँ से 80% बन जाएगा। रुपए में निकालेंगे तो 1500 का 80% कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा यहाँ से 1200 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस वाले का हो जाएगा ये 1200। इसको करेंगे 5% रेट है और 7 ईयर टाइम है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये 35%। ठीक है, अब क्या करेंगे आप 1350 का 35% निकाल के यहाँ रख देंगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, कई सारे पार्ट मैंने इसमें बनाए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्म होंगे, परसेंटेज और रुपए। परसेंटेज निकालने के लिए रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में तो परसेंटेज आ जाएगा, और फिर ये इतना परसेंट आया तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इतना परसेंट हम किसका कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा प्रिंसिपल का कैलकुलेट कर देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये फिर से देखिए, कई सारे पार्टों में मैंने इसको लिया हुआ है। कह रहा है इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट बताइए। जो जो चीज़ें पूछ रहा है हर में देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क बना रखा है। ठीक है जी, तो देखिए पहले वाले में इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट बताना। देखिए अमाउंट बताना कोई बड़ी बात नहीं, इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो देखिए रेट कितना है यहाँ पे 16%, टाइम कितना है जी 5 साल। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, टाइम कितना है 5 साल, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16 पंचे 80%, 80% हो जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। अब 80% किसका कैलकुलेट करोगे, प्रिंसिपल का। तो 80% अगर हम 2000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। 2000 का 80% आप निकाल के देखिए कितना हो जाएगा भैया 1600। तो इसका मतलब इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 1600। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। 80% आप निकालिए, अरे भाई 20% घटा दीजिए, 800 घटा दीजिए, तो 400 घटा दीजिए, 10% कितना होगा 20 और 200 और 20% होगा 400, 400 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600। अगर हमें यहाँ से अमाउंट निकालना है तो अब आप समझी गए हैं कैसे, 2000 है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट है आपका 1600, तो अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा 3600 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए रेट है हमारी कितनी 33.33% और टाइम कितना है 7 वर्ष। तो मैंने अभी बताया जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना है परसेंटेज में तो आप क्या करेंगे, रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में। अब देखो जरा यहाँ पर है ये किसमें, दशमलव में। तो आपको पता है कि 33.33% को अगर हम फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो रेट परसेंटेज में दिया गया, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 33.33% ये दिया गया परसेंटेज में, और इनटू इसके साथ हमको करना होगा टी यानी कितना 7। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये किस में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में आ गया। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है 1/3, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/3। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 7/3। 7/3 किसका करेंगे हम, प्रिंसिपल का। तो इंटू कितना कर देंगे, यहाँ से हम कर देंगे 2100। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 700 और 7 गुणे 700 कितना हो जाएगा 4900। तो दूसरे पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से दूसरे पार्ट का जी आंसर आ जाएगा 4900। प्रिंसिपल अगर 4900 आ गया तो अमाउंट आप निकाल लेंगे, ये मुझे पता है आप कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल और प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो पहले पार्ट का जो आंसर आएगा, दूसरे पार्ट का कितना आंसर आएगा 4900 रुपये। क्लियर है बात, ठीक है क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपसे कहता है कि टाइम कितना है, देखिए 16। टाइम कितना है यहाँ पे 16, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। हाँ, टाइम देखिए कितना दिया गया है यहाँ पे 16 दिया गया है। इस बार इंटरेस्ट आपको दिया गया, कितना दिया गया है 960 में। आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ। आपको बताना क्या है, आपको बताना है रेट परसेंट कितना था। मैंने एक बात अभी आपको बोली कि रेट परसेंट निकालने के लिए हमको 1 साल का ब्याज पता होना ज़रूरी है। इसका मतलब है 16 साल में देखिए उसको इंटरेस्ट मिला है 960 रुपये। तो तुम मुझे बताओ 1 साल में कितना, 16 छक्का 96,
₹60 मिलेगा भैया। 16 वर्षों टाइम दिया है, 16 सालों में इंटरेस्ट टोटल मिलता है ₹960। तो हमने कहा 16 वर्ष में अगर ₹960 इंटरेस्ट है तो 16 छक्का 96, तो एक साल में कितना मिलेगा? ये आ गया 1 ईयर का इंटरेस्ट। ये क्या आ गया? ये आ गया 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर ₹60 है तो अब आप देख लो, हमने बताया था कि रेट निकालने के लिए एक वर्ष का आपको ब्याज पता होना ज़रूरी है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आया? देखिए ₹60 आया। अब प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में? देखिए 1500 रुपये। तो अब आप देख लीजिए 1500 का 60 कितना परसेंट है? 1500 का देख लीजिए 60 कितना परसेंट है? तो देखिए 1% निकालेंगे तो कितना होगा? 15, और 15 का 4 गुना। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी? अगर हम यहाँ से रेट लिखेंगे तो आप समझ गए रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4%। ठीक है भैया, ऐसे भी कर सकते हैं। ₹60 इंटरेस्ट है किस पर? 1500 पर। सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और परसेंट लेना है इंटू 100, ये सब परसेंटेज यार मैं बता चुका हूँ परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ से 0 0 0 0 कट जाएगा, 15 चौको 60, तो कितना आ जाएगा यहाँ से दोस्त? 4% आ जाएगा। क्लियर है बात? कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। तो ये सब ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हैं? आपको दिख रहा है ना कि इसका 1%, इसका 1% कितना होगा? 15, और यहाँ है कितना? 60, तो 15 चौको 60, तो इसका मतलब रेट डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 4%। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पार्ट। जगह कम पड़ेगी तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अगला पार्ट देखते हैं। अगला आप खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं इसका ये बताता हूँ। देखिए अब वो सारे नहीं करेंगे हम, जो मुझे सही लग रहा है वो मैं बताता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। अब हम कौन सा कर रहे हैं? अब हम करेंगे ये वाला पार्ट अब हम करने वाले हैं, ये वाला पार्ट। इसमें कह रहा है 4800 तो प्रिंसिपल है, और ये परसेंटेज यहाँ पे गलत दिया है, ये गलत है। ठीक है, आर जो है रेट बराबर कितना है? 2 इंटू टाइम के। तो कह रहा है टाइम बताओ, रेट बताओ, और आपको क्या बताना है? कह रहा है अमाउंट बताओ। तो देखिए हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है ₹864, हमको क्या पता है? देखिए यहाँ से ₹48 हमको प्रिंसिपल पता है। अब अगर वो फार्मूला भी यूज करना चाहें तो इस क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? ₹864। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? मूलधन ₹4800 इंटू क्या होगा? देखिए रेट के प्लेस पे आप 2t पुटअप कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो 2t और इंटू टाइम t वाला। क्लियर है बात? और बटे यहाँ से कितना आ जाएगा? 100। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये यहाँ पे जाएगा 4, 3 और 2। 4 3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए 16, और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, और 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार आप देख लीजिए, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 4 से नहीं करेंगे, देखिए 3 से करेंगे। 4 से करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। 16 3 48 होता है, 3 से कर रहा हूँ। देखिए जब 48 आया तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, और 3 चौको 12, और 3 चौको 12। तो अब आपको दिख रहा होगा क्या बचा? ये टी बचा, ये टी बचा, और ये 16 बचा, और ये बचा 144। में नया पेज थोड़ा सा लेता हूँ, यानी आपको दिख रहा है क्या बचा था यहाँ पे? टी इंटू टी, यानी टी स्क्वायर बराबर कितना आया था यहाँ पे? 144, और इंटू जो यहाँ पे कितना था? 16, वो 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो 16 से फिर ये कट जाएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 16 नमा 144, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3% आ जाएगी। ठीक है जी, फिर से एक बार देख लेते हैं, पीछे कुछ यही सीन बचा था। ये 16 बचा, ये टी बचा, और ये 16 बचा, और ये टी बचा, और ये टी बचा। 16 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 नंबर 144, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 9, वही मैंने इधर किया हुआ है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3%। टी 3 आ जाएगा। टाइम है तो 3 आ जाएगा, कोई बात नहीं। टाइम है तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये टाइम है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे तो जगह देखिए कम पड़ रही, टाइम में तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और रेट की बात करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा? 3%। अब बाकी देखिए इसके बाकी के पार्ट जो बचे हैं दोनों आप खुद से ट्राई करेंगे। एक देखिए ये है, एक पार्ट यहाँ पे ये है, और एक पार्ट यहाँ पे ये। आइए जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ ये देखिए। फिर से वही कह रहा है 2500 रुपये। ये कह रहा है रेट आपको दिया गया है 9, टाइम दिया गया है 2, इंटरेस्ट बताओ, अमाउंट बताओ। कर लेंगे इसको, कैसे करेंगे? इंटरेस्ट इसका अगर निकालेंगे, इस वाले पार्ट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18% आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे?
18% आप इसका कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को हम करते हैं। दूसरे वाले पार्ट का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.28%। कितना होता है जी, 1/7 और इंटू कितना हो जाएगा 3। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करना है तो रुपए में कितना कन्वर्ट करेंगे, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 5600 का इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 56, 800 और 8 3 कितना हो जाएगा, 2400। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 2400। क्लियर है बात। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। रेट है यहाँ पे देखिए 4% और टाइम दिया गया है 16.66%। अब एक चीज़, एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना होगा। क्या समझना होगा, देखिए x% ऑफ y, ये परसेंटेज में सबको पता है, y% ऑफ क्या होता है, x, y% ऑफ x। ये बात बच्चों को पता है। कैसे भाई, ये देखिए, चाहे आप क्या करें, 3 में 4 का गुणा करें, 3 में चाहे आप 4 का गुणा करें, चाहे 4 में आप 3 का गुणा करें, आना तो वही है। बात क्लियर है ना। मैं एक नया पेज लेता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे मैंने आपसे बोला कि 12.5%, मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखिए, 12.5% आप निकालिए किसका, 12.5% आप निकालिए 16 का। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 12.5% की मीनिंग 1/8 और इंटू कितना हो रहा है 16, तो 8 दूनी 16, कितना आंसर आया, 2 आया। अब दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपसे बोला कि 12.5% था तो इंटू हम कर देंगे 16 और ये परसेंट छुटा के इधर लगा देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, किसको, इसको, तो भी वही आंसर आने वाला है। 12.5% की मीनिंग 1/8, 8 दूनी 16। और जब इसको कैलकुलेट करें तो कुछ ये आ रहा है। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वही आंसर आने वाला है। देख लीजिए, 12.5 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/100। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16 और 4 25 800, 4/25 आएगा। क्लियर है बात। अब देखो, 12.5 दूनी 25, 2 आएगा और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो बच्चे मेरे, एक बात मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था, यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा था कि परसेंटेज, आप देखो, एक बार मैंने इस वाली वैल्यू पे यूज किया और दोबारा मैंने इस वाली वैल्यू पे यूज किया, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैंने वही आपको बताया कि चाहे मैं लिखूं x% इंटू वाई लिखूं, या मैं लिख दूं यहाँ से y% और इंटू x, ये बात है बराबर। अब इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, इसका फ़ायदा इस क्वेश्चन में मिलेगा। देखो, उसने कहा टाइम है कितना, उसने कहा टाइम है 16.66 और रेट दिया है 4%। तो ध्यान से देखिए, मैं नया पेज लेता हूँ यहीं से, यानी आपको टाइम उसने दे रखा है कितना, कह रहा है 16.66। क्लियर है बात। और आपको कह रहा है कि रेट है यहाँ पर कितनी, 4%। रेट है यहाँ पे 4%, ये आर है, रेट है आपकी यहाँ पे 4%। क्लियर है बात। रेट है यहाँ पे आपकी कितनी, देखिए 4%, ये रेट है आपकी 4%। ये देखिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओहो, इस वाले पार्ट की, ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जिसको मैं ये सर्कल में बंद कर रहा हूँ। क्लियर है बात। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि आप परसेंट हटा के इसका यहाँ से परसेंट हटाइए और यहाँ चिपका दीजिए। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम निकालेंगे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, तो हम कहेंगे भैया हम 4 रखेंगे और ये परसेंट यहाँ से छुटा के हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ चिपका देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा ये मिलेगा 4 इंटू इसकी मीनिंग कितनी होती है, 16.66%, 1/6 मैंने लिखाया है। तो 1/6 कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो आया 2/3, लेकिन हमें तो चाहिए रुपए में। तो रुपए किसका निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे किसका, 2100 का। 2100 प्रिंसिपल दिया गया ना, देखिए ध्यान से, ये 2100 प्रिंसिपल दिया गया है कहाँ पे, ये 2100 प्रिंसिपल आपको ये दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2100 हम निकाल देंगे। यानी अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे यहाँ से रुपए में, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2100 रुपये है प्रिंसिपल, और इसका कितना कर देंगे, 2/3। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। 2 सत्ते 21, 700, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 1400। तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 1400। और देख लेते हैं इसके बाद में जो कुछ टिपिकल होंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है जी।
बाकी आप खुद से भी ट्राई करेंगे, मैंने इसलिए इसके ढेर सारे पार्ट बनाए, फिर अगली क्लास में 1 बाय 1 क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, चाहे तो आप एक और ले लीजिए, ये वाला ले लेता हूँ मैं, कौन सा, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला। देखिए कह रहा इंटरेस्ट 360, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1000, और आर के प्लेस पे कह रहा है मैं रख सकता हूँ 4 इंटू टाइम, तो कह रहा है 4 और इंटू टी, तो कह रहा है आप टी बताइए, ये भी बताना है और आपको ये भी बताना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहीं पे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। देखिए हम कैसे करेंगे, मेरे को पता है, आपसे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है जो हमारा वो है 360, और कह रहा है आर है वो 4 इंटू किसके बराबर है, टी के बराबर है, और प्रिंसिपल मेरे को यहाँ पे दिया गया था कितना, 1000। क्लियर है बात, कितना दिया गया है बच्चे, 1000। अब हम क्या करेंगे, लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट 360 SI बराबर पी कितना हो जाएगा 1000, पी इंटू कितना हो जाएगा आर, और आर के प्लेस पे मैं रखूँगा 4t, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी और इंटू वो टाइम वाला टी, और बट्टा कितना आ जाएगा 100। क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 ये कट जाएगा और ये 0 इससे कट जाएगा। क्लियर है बात। और 4 नवा कितना हो जाएगा 36। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ से 4 नवा 36 9 आ गई, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है बात। अरे टी की वैल्यू 3 आ गई, टी की वैल्यू 3 आ गई, और मेरे को आर कह रहा है बताओ, तो आर बराबर अभी आपने क्या कहा था 4t उधर कहा था, तो आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 12%। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि आप क्या क्या बताइए, आप बताइए आर, ये देखिए आर बताना था आपको, कह रहा था आर बताइए, टी बताइए, और अमाउंट तो अब निकाल ही लेंगे ना, अमाउंट कोई बात ही नहीं, 1000 अमाउंट, प्रिंसिपल है 300 ये, तो अमाउंट तो कितना हो जाएगा 1360। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके लिए बाकी आपको रेट बताना था और टाइम बताना, तो रेट और टाइम हमने दोनों बता दिया। कितना आया देखिए, रेट आया आपका 12% और टाइम आपका आया है कितना 3 वर्ष। ठीक है जी। आइए और देख लेते हैं कोई टिपिकल हो तो। अब तो मुझे कोई इसमें टिपिकल नहीं लग रहा है, अब बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कोई इसमें इस इतने सारे पार्टों में अगर कोई पार्ट आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो आज ये छोटी सी क्लास है, कल मैं इससे फिर 1 बाय 1 करके क्वेश्चन में लेके आऊँगा। आज मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करी है और कुछ सिखाने की कोशिश करी। अच्छा, इसके बाद एक और नई बात क्या है जी, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, आप सबको पता है दूसरी बात कि टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लोगों ने मुझे लग रहा है अभी ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जिसका नाम क्या है, मैथ्स मैग्नेट। ठीक है जी, मैथ्स मैग्नेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो मैं स्क्रीन में सब लिखता हूँ इसकी मैं PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में अपने शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब की बार SSC GD पास में मैथ्स की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ और उस प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूँ, साथ साथ में टॉपिक वाइज भी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद।